नमस्कार। इस वीडियो में आज हम यूनिकनेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इसका स्टेटमेंट? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइंग गिवन बाउंड्री कंडीशंस हैज वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। यानी जो लाप्लास इक्वेशन होती है, लाप्लास समीकरण, जो दिए गए सीमांत प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है, तो उसका एक और केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। तो अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन जो होती है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। यहाँ फाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब हम सिद्ध करेंगे कि फाई के दो मान नहीं होंगे, ये केवल एक ही मान होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसके लिए हम उल्टा चलेंगे। हम मान लेंगे कि जो बाउंड्री अपन ले रहे हैं उस बाउंड्री के अंदर लाप्लास इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है फाई वन एंड फाई टू। और उस बाउंड्री पर लाप्लास इक्वेशन का एक ही हल है। यानी क्या बाउंड्री कंडीशंस है? बाउंड्री पर, सीमा पर फाई वन इक्वल टू फाई टू है एंड डेल फाई वन एन इज इक्वल टू डेल फाई टू एन। यह जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? डेल फाई एन, इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंशियल ऑफ फाई नॉर्मल टू द सरफेस, यानी नॉर्मल डेरिवेटिव, अभिलंबवत अवकलज को निरूपित करता है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हमने ली है। अब हम देखेंगे कि बाउंड्री के अंदर भी फाई वन इक्वल टू फाई टू होता है या नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जो लाप्लास इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। फाई वन भी उसका सॉल्यूशन है, फाई टू भी उसका सॉल्यूशन है। यानी डेल स्क्वायर फाई वन इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर फाई टू इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो दो सॉल्यूशन हैं उनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लें, यानी इसको एक किसी कांस्टेंट अल्फा वन से मल्टीप्लाई कर दें, इसे किसी दूसरे कांस्टेंट अल्फा टू से मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका जो सम लेंगे वो भी लाप्लास इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों हो गए, तो डेल स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। अब जैसा कि अल्फा वन और अल्फा टू कांस्टेंट है, उसके मान कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ अल्फा वन इक्वल टू 1 लिया है और अल्फा टू इक्वल टू -1। तो दोनों मान रख देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल स्क्वायर फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू 0। फाई वन माइनस फाई टू को फाई ले लेंगे, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। अब हम ये एक आइडेंटिटी है उसका उपयोग करेंगे। क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ शाई डेल शाई डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। इसमें हमने सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज किया है। यहाँ से हम देख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस होता है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डी वी। ए की जगह यहाँ शाई डेल शाई है, तो ये आ गया। अब हम इस वॉल्यूम इंटीग्रल में ये जो डेल डॉट शाई डेल शाई है उसका मान इस प्रकार लिखेंगे। तो उसके लिए अपन ने एक वेक्टर आइडेंटिटी का उपयोग किया है। डाइवर्जेंस ऑफ ए, ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मान ये होता है ए डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल ए। यहाँ इस इक्वेशन में ए की जगह डेल शाई है और स्मॉल ए की जगह शाई है। तो शाई यानी ए बाहर आ गया, यहाँ पे भी बाहर आ गया। डेल डॉट डेल शाई डेल डॉट ए, तो डेल डॉट डेल शाई यानी डेल डॉट डेल का मतलब डेल स्क्वायर शाई। फिर ये डेल शाई यानी ए वैसा का वैसा, फिर इस शाई का ग्रेडियंट लेंगे। तो इस शाई की जगह ए है तो उसका ग्रेडियंट ले लिया, तो ए डॉट डेल ए।
नाउ डेल शाई डॉट डेल शाई मॉड डेल शाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ग्रीन्स थ्योरम भी कहते हैं, ग्रीन प्रमेय भी कहते हैं। अब इसके अंदर शाई का मान फाई के बराबर ले लिया, जहां फाई वन माइनस फाई टू के बराबर है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये है सरफेस इंटीग्रल यानी बाउंड्री पर, और ये बाउंड्री के अंदर जो वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम के अंदर उस वॉल्यूम में वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो सरफेस इंटीग्रल है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटीज है इनके मान सरफेस पर क्या होंगे। तो सरफेस पर शाई जो फाई है, फाई का मान क्या होता है, फाई है फाई वन माइनस फाई टू। चूंकि सरफेस पर फाई वन और फाई टू बराबर है, इसका मतलब इस फाई का मान 0 होगा। और डेल फाई में हम देखें कि सरफेस पर जो डेल फाई होगा वो ये होगा, डेल फाई एन इक्वल टू, चूंकि सरफेस पर फाई वन और फाई टू बराबर होते हैं, इसलिए डेल फाई वन एन इजिकल टू डेल फाई टू एन होगा। इसको इधर लाएंगे तो डेल फाई वन माइनस फाई टू एन इक्वल टू 0, यानी डेल फाई इक्वल टू 0 होगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। साथ ही डेल स्क्वायर फाई जो है वो भी 0 होगा लाप्लास इक्वेशन से, तो डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 0 हो गई, तो सेकंड टर्म इस प्रकार आ जाएगी। अब यहाँ जो वॉल्यूम है वो आर्बिट्रेरी है, तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल 0 तभी होगा जब इसका इंटीग्रेंड 0 होगा। तो स्क्वायर को हटा देंगे तो डेल फाई इक्वल टू 0 होगा। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर अपन डेरिवेटिव 0 लें तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू इज इक्वल टू सी, ए कांस्टेंट। अब अपन बाउंड्री पर देखें, सीमा पर देखें, तो सीमा पर फाई वन इक्वल टू फाई टू होता है, तो ये कंडीशन सीमा पर भी लागू होनी चाहिए। तो सीमा पर फाई वन इक्वल टू फाई टू करें तो सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो कांस्टेंट प्राप्त हुआ है उसका मान 0 होना चाहिए। तो ये 0 ले लें तो फाई इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू इक्वल टू 0, यानी फाई वन इक्वल टू फाई टू। इसका मतलब हम शुरू में ये लेकर चले थे कि बाउंड्री के अंदर सीमा में 2 सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि एक ही सॉल्यूशन होता है, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन